जो इस बार की पहली बार जिनका पेपर इस बार पहली बार है, ठीक है, सबसे पहले तो मेरे भाई देखो यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बताऊँ, ठीक है। जो पेपर जो बच्चे हैं जिनका सीजल 2025 में पहली बार है, उनके ऐसा साथ में होगा कि उनके सिलेबस का काफ़ी ऐसा भाग है जो कंप्लीट नहीं होगा अभी। हो सकता है कि मैथ्स का कुछ पार्ट बाकी हो, रीजनिंग का कोई पार्ट बाकी हो, इंग्लिश का कोई पार्ट बाकी हो, जीएस का कोई पार्ट बाकी हो। तो ऐसे केस में मेरे भाई आपको यहाँ पर क्या करना है, तो ऐसे केस में सबसे पहले जो है आपको अपना मेरे भाई सिलेबस कंप्लीट करने पर फोकस करना है। आप बोलोगे सर ये सिलेबस कंप्लीट कहाँ से होगा और कैसे होगा, यहाँ पर ये भी हम आपको बताएंगे, अभी तसल्ली रखिए थोड़ा सा, ठीक है। दूसरा देखिए, जो फ्रेशर्स हैं मेरे भाई, यहाँ पर आप ये मान करके चलो कि जो सीजल में सिलेक्शन होता है हर बार का, जो अगर आप रेशियो निकाल लो, अगर मानो 100 सीट सेलेक्ट होता है ना, या 100 सीट होता है ना, तो 100 सीट में मैं आपको डेटा बता देता हूँ 60 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो रिपीटर्स लेकर के चले जाते हैं, या रिपीटर कह लीजिए या ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट कह लीजिए कि जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में है। ये अभी का हम आपको फ्रेश बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी यहाँ पर एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ, लेकिन मुझे इनकम टैक्स की पोस्ट चाहिए, मैं अगली बार दोबारा से सीजल का फॉर्म भरूंगा। तैयारी तो मेरी पहले से ही पूरी है, तो बस मुझे रिवीजन करने की आवश्यकता है और रिवाइज करके मैं वापस से जो है इनकम टैक्स की नौकरी लेके चला जाऊंगा। तो यानी सीजल में 60 से ज़्यादा, अगर 60% से ज़्यादा की अगर हम बात करें, तो 60% से ज़्यादा जो है ऑलरेडी सेलेक्टेड लोग मेरे भाई लेकर के जा रहे हैं। अब बाकी के जो 40% सीट है उसी में फाइट है, और इसी में मेरे भाई फ्रेशर्स की भी फाइट है, रिपीटर्स की भी फाइट है। और मैंने तो 60% कह दिया, कई बार तो ये 70% तक भी रेशियो पहुंच जाता है। अब ऐसे केस में अगर कोई फ्रेशर कैंडिडेट है और उसको पेपर क्रैक करना है, तो मैं आपको बताऊं कम से कम आपको 10 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। इस बार की ये जो छठ है, इस बार की ये दिवाली है, ठीक है, और ये इस बार की ये सारी चीज़ें हैं मेरे भाई, यहाँ पर आपको सबको भी त्यागना पड़ेगा, ठीक है, और आपको अपने 10 घंटे से ज़्यादा की सेल्फ स्टडी डिवोट करनी पड़ेगी। डेली बेसिस पे आपको अभी से ही 1 घंटा टाइपिंग देना होगा, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर ऐसे कि जिनके नंबर बहुत शानदार हैं, वो टाइपिंग और कंप्यूटर के सही नहीं होने की वजह से मेरे भाई यहाँ पर छट गए। तो 1 घंटा आपको डेली टाइपिंग पर और 1 घंटा आपको कंप्यूटर। साथ में आपको अपने टाइम मैनेजमेंट बहुत शानदार रखनी होगी। अगर आप उल्टा सीधा कोई भी शेड्यूल बना करके चलते हैं और आप सोचते हैं कि मेरा उसके आधार पर हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपने कहा, सर ने कहा था 10 घंटा पढ़ने को, हम तो जी 10 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा यहाँ पर रिजल्ट नहीं निकल रहा है। क्यों? हो सकता है 10 घंटा आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपने चीज़ों को सही तरीके से शेड्यूल नहीं कर रखा। क्या पता आप हफ्ते हफ्ते भर खाली मैथ्स पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद हफ्ते हफ्ते भर रीजनिंग पढ़ रहे हो, तो वो भी एक ड्रास्टिक जो है डिजास्टर हो सकता है। तो यहाँ पर वो काम भी नहीं करना है, और जाहिर सी बात है कि आपको सोशल मीडिया तो अवॉइड करना ही पड़ेगा, ठीक है।